अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है और मैं वीडियो एडिटिंग का कंप्लीट कोर्स सिखा रहा हूँ। उस सिलसिले में आज मेरी ये तीसरी वीडियो है जो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कई चीज़ें सिखाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता आप मेरी अगर सारी वीडियोस देखें तो इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है, वीडियो क्रिएशन का काम कैसे होता है, वीडियो बनाई कैसे जाती हैं, अपलोड कैसे होती हैं, उनके टाइटल कैसे बनाते हैं, उनकी टैग्स कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरा शहजाद एकेडमी चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो वीडियो मेरी नई अपलोड हो वो आपको मिलती रहे। तो आज वीडियो एडिटिंग की तीसरी क्लास में आपको सामने रख रहा हूँ, जिसकी मैंने वीडियो बनाई। वो वीडियो मैंने आपके सामने ये आ गई, मैंने चलाई, आपको बताई। अब आज इसी की मैं कुछ और चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ और वजाहत करता हूँ। तो दोस्तों, ये एक तो याद रखें कि ये आपकी जो वीडियो है, ये इसमें मैंने टाइटल लगाया, फिर वीडियो दी, फिर ये इसकी मैंने लोगो दिया बैकग्राउंड में इधर कॉर्नर पर, फिर बैकग्राउंड में म्यूज़िक दिया, उसको कॉपी किया और फिर ये टाइटल की बैकग्राउंड में मैंने म्यूज़िक दिया। और इस तरीके से ये टाइमलाइन के ऊपर, ये पहली मैंने बताया वीडियो के लिए, दूसरी भी वीडियो के लिए, तीसरी भी वीडियो के लिए, चौथी टेक्स्ट के लिए, पांचवी ऑडियो वगैरह के लिए होती है। तो और भी इसमें दो तीन चीज़ें हैं, वो बाद में मैं आपके जब सामने आएंगी तो मैं उसकी डिटेल भी दूंगा। तो ये आपकी स्क्रीन है जहाँ पर वीडियो आपकी रन करती है और आप यहाँ से उसे चलाते हैं। तो ये अच्छा, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ इससे मुतालिक जो पिछली वीडियोस थी। अब इसमें मैं आपको बताऊँ, आप जो मसलन ये कोई दो वीडियोस लेते हैं और उन दो वीडियोस में से कुछ कट करके मिलाते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मसलन मैं एक वीडियो लेता हूँ आपके सामने, इधर इसी के इंपोर्ट करता हूँ और मेरे पास एक और मेरी वीडियो है चंगेज़ खान के ऊपर मैंने बनाई हुई है। ये शहजाद फन टीवी चैनल है, उसमें जो है ये मौजूद है। तो ये शहजाद फन टीवी पे मौजूद है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है, अगर मैंने ये वीडियो और ये वीडियो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ये पहली वीडियो है पड़ी हुई है, ये दूसरी वीडियो हो गई है, MP4 दो हो गई हैं। तो मैं इन दोनों को मिलाना चाहता हूँ। तो ये मैं फ़र्ज़ करें इसको मैं कहता हूँ कि ये बाद में मैं इसको करूँ, इसमें डिलीट कर देता हूँ, प्रेस करके डिलीट का बटन दबाता हूँ, डिलीट हो जाता है। और ये वाली वीडियो में उठा के यहाँ लगा देता हूँ। तो मैं कहता हूँ ये वाली वीडियो चले, उसके बाद ये वाली वीडियो चले। तो दो पार्ट या दो वीडियोस को आपस में मिलाना जो है वो बन जाता है। मैं यहाँ इसको कट कर देता हूँ कि ये यहाँ तक आए, बस इतना हो फ़र्ज़ करें। और ये मैं इसे यहाँ से कट पे क्लिक करता हूँ, कर्सर यहाँ पर है, डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब ये दूसरी इधर तक ये चले, उसके बाद मेरी ये वाली वीडियो चल जाए। तो उसमें मैं इसको भी फ़र्ज़ करें यहाँ तक रख देता हूँ। ये तो वीडियो को कट करना, ये कट करें यहाँ तक। तो ये मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको ये डिलीट कर देता हूँ। तो क्या हो गया, दो वीडियोस, पहली वीडियो ये हो गई बादशाह की जहानत, दूसरी वीडियो ये हो गई चंगेज़ खान अजीम जंगजू। तो ये दोनों जब मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा तो ये दोनों एक हो जाएंगी और बैकग्राउंड में वही चीज़ें चल रही हैं। अब इसकी बैकग्राउंड में म्यूज़िक दिया हुआ है, डबल म्यूज़िक है, ये देख रहे हैं, अब इधर म्यूज़िक है, इधर भी म्यूज़िक है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका म्यूज़िक, और यहाँ से भी मैं ये यहाँ तक म्यूज़िक है ऑलरेडी, यहाँ पर मैं इसे क्लिक करता हूँ। ऑडियो भी कट कर रहा हूँ मैं, ये मैंने कट कर दिया, राइट क्लिक किया, कट कर दिया। अब इसकी ऑडियो ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं यहाँ भी निकालता हूँ इसको, ऑडियो को, यहाँ से भी निकालता हूँ ऑडियो को। अब ये वाली ऑडियो जो है ये इधर मौजूद है। अच्छा, ये ऑडियो जो है मैं कहता हूँ यार ये इसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची थी, तो मैं इसको आवाज़ थोड़ी कम करनी है। ऑडियो डिटैच करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, ऑडियो डिटैच। ये उसकी वीडियो से कट होके ऑडियो नीचे आ गई। ऑडियो नीचे आई तो मैं इसे डबल क्लिक किया है मैंने इसके ऊपर। तो इसका वॉल्यूम कितना चल रहा है, ये वॉल्यूम इसका चल रहा है ये वाला,
ये मैं सारी आपको चीज़ें बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलो इसी में बता देता हूँ आपको। तो इसमें मैं वीडियो की जो ऑडियो की स्पीड है वो आपने क्लिक करनी है, 1 रखनी है, 1.5 रखनी है, तेज तेज बोलना है। 2 रखेंगे तो आवाज़ समझ नहीं आएगी। तो स्पीड आप 1 पे रखें तो वो नॉर्मल रहती है। अच्छा, जैसे था ना तेज तेज बोलना समझ ना आए। दूसरी चीज़ है वॉल्यूम आपने कितना रखना है। वॉल्यूम 1 पे रखेंगे तो 100% होता है। वॉल्यूम इससे ऊपर जाएंगे तो बड़ी ऊंची वो वीडियो हो जाएगी। अब सामने को बंदा पढ़ रहा है तो उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा होगा बड़ा ऊंचा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 30% पे रखें, 40% पे रखें, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं वॉल्यूम कितना हाई रखना है या कितना लो रखना है, ऊंचा रखना है या नीचा रखना है। अब ये फेड इन और फेड आउट क्या चीज़ है ऑडियो में। ये फेड इन जो है दोस्तों, ये होता है जब साउंड, जब कोई गाना शुरू होता है, कोई म्यूजिक शुरू होता है तो पहले आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू होता है, धीमा धीमा वो ऊंचा होता जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो ऑडियो है इसमें मैं फेड इन लगाऊं तो आप इसको 50 इधर ले आए, इधर ला के ओके कर देंगे। तो फिर इस सिलेक्ट आपने ये ऑडियो की हुई है और यहाँ फेड इन लगा देते हैं तो गाना चलेगा जो इसके स्टार्टिंग में, शुरू में आज जब ये चलेगा गाना तो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होगी इसकी आवाज़। और इसी तरह फेड आउट है, ये भी जब गाना खत्म होने के करीब होगा, ये यहाँ पर, ये लास्ट में, तो यहाँ से जब ये पहुंचेगा कर्सर आपका इधर, तो इधर से आवाज़ इसकी धीमी होनी शुरू हो जाएगी अगर आपने फेड आउट लगाया हुआ है और यहाँ पर इसको रखा हुआ है। लेकिन अगर आपने यहाँ रखा हुआ है तो वो फिर महसूस ही नहीं होगा। अगर आपने सेंटर में किया हुआ है तो फिर महसूस होगा कि वाकई आवाज़ आहिस्ता हो रही है, गाना खत्म हो रहा है। तो इसी तरह ये पिच है आपकी कि आपने उसको पिच बनानी है, कितनी रखनी है, माइनस पे जानी है, कितनी है, इसको 0 पे ठीक है। अभी इक्वलाइजर है आपके, इसमें आप कौन सा इक्वलाइजर देना है, क्लासिक देना है, डांस देना है, ये कोई खास जरूरी नहीं होता। डिफॉल्ट में रहने दें इसको, वरना वो साथ में थोड़ा उसका दिखाता है कि किस किस्म का म्यूजिक है, वो इस किस्म का, वो छोड़े उसको ऐसा। अब ये रिमूव बैकग्राउंड नॉइस, ये एक अहम चीज है दोस्तों। डी नॉइस ये है कि जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी बैकग्राउंड में आवाजें आ रही होती हैं, घर वालों की आवाजें आ रही हैं, दूसरी आवाजें आ रही हैं, शोर सुनाई दे रहा है, या आपकी वीडियो में साफ सुनाई नहीं दे रहा है चीजें, तो उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑडियो सिलेक्ट करके डिटैच करने के बाद यहाँ इसको ओके कर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और तीसरी चीज है कि ये जो आपका बैकग्राउंड नॉइज है वो कम हो, बिल्कुल मामूली कम हो, या दरमियान में कम हो, या सारा खत्म हो जाए। तो दोस्तों आपने इसको वीक रहने देना है। अगर तो मामूली शोर है, मामूली आवाज है तो वीक रहने दें। अगर मिड है, अगर आवाज बैकग्राउंड में ज्यादा आ रही है आवाजें, आप कहीं ट्रैफिक में घर में जहाँ रहते हैं वहां आसपास ट्रैफिक बड़ी होती है तो फिर मिड कर लें। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग ना करें, जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी आवाज़ भी खराब हो जाएगी, वो फ़ायदा नहीं है। उसका और तरीका है इसको आवाज़ को ठीक करने का, वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में दिखाऊंगा जहाँ आवाज़ बिल्कुल साफ हो जाती है। वो उसके लिए एक और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में बता दूंगा। अब ये है कि यहाँ पर आप देखें तो इसको वीक पे रहने दें और ओके कर दें। तो इससे क्या होगा कि ये एक तो फेड इन लगाया हुआ है, जब ये शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ यहाँ से ऊँची होगी। दूसरा मैंने इस पे क्या लगाया है, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ इसकी आखिर पे कम होगी फेड आउट के जरिए। और इसको मैंने डबल क्लिक करें तो ये साउंड की क्वालिटी आती है, ऑडियो की सारी क्वालिटी शो होती है फिल्मोरा में। और तीसरी चीज मैंने इसमें क्या लगाया, रिमूव बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड नॉइस, शोर उसका सुनाई ना दे। तो ये चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं। तो आपको इसकी समझ आई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये इसको करके सिलेक्ट करके ऑडियो में, ये आप देखें ऑडियो में इस तरीके से आप कोई भी MP3 सॉन्ग्स इसकी बैकग्राउंड में लगा सकते हैं अपनी वीडियो में, और उस पर उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि वो तेज तेज चले, आहिस्ता चले, ऊंचा चले, स्लो चले, कैसे चले, वो आप उसकी ऑडियो की सेटिंग कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करें, यहाँ पर आएँ और उसकी सेटिंग्स करने के बाद ओके करें। तो जैसे आप हिदायत देंगे, जैसे आप इंस्ट्रक्शन देंगे, वो वीडियो में जब एक्सपोर्ट होगी वीडियो तो वो वैसे ही चलेगा। तो ये दोस्तों वीडियो एडिटिंग की तीसरी क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नई मिली होंगी।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए। साथ साथ मैं उसे अपडेट करता जा रहा हूं और रिकॉर्डिंग करता जा रहा हूं, तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी नई वीडियोस भी मिलेंगी, जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग के, इस फिल्मोरा के बाकी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो ये जो बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं वो आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।